करेंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे और मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास डेली सुबह 10 बजे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे सभी डेली अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, डेली करंट अफेयर्स क्लास में 10 से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाता हूं विद फुल एनालिसिस के साथ इसका फैक्ट्स भी बताता हूं। आशा करते हैं दोस्तों आप इसे डेली देखते होंगे और डेली शेयर भी करते होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आशा करते हैं आप इसे डेली देखते होंगे और डेली शेयर भी करते होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। और बता दें दोस्तों कि आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे दी जाती है, तो आप इसे ज़रूर देखिए और दोस्तों आप इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आपके जो कि पहला क्वेश्चन जो हमने दिया था आपको क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे, जो कि है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली वॉन द FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा चीन। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दोस्तों आंसर दिया था, आप भी दीजिए। आइए बात करते हैं इसका फुल डिटेल में दोस्तों, जो कि FIDE और chess.com द्वारा सह आयोजित इस आयोजन में सभी भाषाओं और प्रसारण भागीदारों की 1 लाख से अधिक समवर्ती दर्शकों की जुटी थी। और बता दें दोस्तों कि FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप एक टीम प्रतियोगिता थी जो कि रूस, अमेरिका, यूरोप, चीन, भारत की विशेषता शतरंज.com पर 5 से 10 मई 2020 से आयोजित की गई थी। और साथ ही दोस्तों बता दें कि एक टीम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। और दोस्तों इसमें जो है कुल पुरस्कार राशि कितनी थी, $1,80,000 थी, जो शतरंज.com द्वारा प्रायोजित की गई थी। आप समझ गए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका चाइना के बारे में। जो दोस्तों बात करें कि चाइना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। दोस्तों जो कि ये है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री कौन है, आपका चाइना है। और दोस्तों बात करें कि आइए इसकी कैपिटल की। कैपिटल दोस्तों क्या है, बीजिंग इसकी कैपिटल है। गवर्नमेंट दोस्तों किसकी है, यूनिटरी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वन पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक जो कि गवर्नमेंट है। और दोस्तों वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, चाइना के प्रेसिडेंट दोस्तों शी जिनपिंग जी हैं। और करेंसी आपकी बता दें रिम्बिम्बी युआन चाइना की करेंसी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, भारत को विश्व आर्थिक मंच WEF ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में स्थान दिया गया है। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड एट स्पॉट ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। दोस्तों जो कि है आपका 74। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आपको बता दें दोस्तों कि विश्व आर्थिक मंच WEF के अनुसार भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर 74वें स्थान पर पहुंचने के लिए 2 स्थान ऊपर उठ गए हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि WEF के अध्ययन ने 115 अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए तत्परता का आकलन किया है, जो कि 2015 के बाद 94 में प्रगति थी। ठीक है दोस्तों, जो कि 2015 में दोस्तों इंडिया किस नंबर पे था, 94 नंबर पे था। और बता दें कि लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता लगातार बनी हुई है और स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उसके बाद दोस्तों शीर्ष 3 में कौन है, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड। दोस्तों इसमें नंबर 1 पे कौन है, स्वीडन है, और सेकेंड नंबर पे स्विट्जरलैंड और थर्ड पे फिनलैंड है। आप इसे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और अपना इंडिया के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं, आपसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करिए आपका। आइए दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, WEF के बारे में दोस्तों, जो कि इसकी एनुअल मीटिंग लास्ट हुई थी एंड जनवरी के दोस्तों, जो कि दावोस में हुई थी। ठीक है, आप इसे जो है ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि जो कि इसका फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों 1971 में WEF का फॉर्मेशन हुआ है। और दोस्तों एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, क्लॉस स्क्वेब जी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। और दोस्तों ये क्या क्या पब्लिश करता है रिपोर्ट, पहला है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, आउटलुक ऑन ग्लोबल एजेंडा। और दोस्तों आपका है
द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और लास्ट है दोस्तों आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। दोस्तों ये जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, आप इसे भी क्या है ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने कहा है कि वह ईरान पर हथियारों के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रयास का विरोध करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज सेड दैट इट विल अपोज यूएस अटेम्प्ट टू एक्सटेंड आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान? आपका दोस्तों राइट आंसर होगा रशिया, ऑप्शन नंबर सी रशिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बता दें दोस्तों आपको कि रूस के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत ने दोस्तों कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर हथियारों को बढ़ाने और इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का विरोध करना तक किसी भी प्रयास को विरोध करेगा। और दोस्तों बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के एवज में ईरान को प्रतिबंधों से राहत प्रदान करने की सहमति व्यक्त की। और आपको बता दें कि उसके बाद में दोस्तों 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन डीसी से समझौते को वापस लेने की घोषणा की, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA के रूप में जाना जाता है, और इसे दोस्तों अब तक सबसे खराब सौदा कहा जाता है। आप इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका दोस्तों, बात करते हैं रसिया के बारे में, जो कि एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और ये लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं रसिया का कैपिटल दोस्तों मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल दोस्तों कौन है? वैलेंटीना मैटवियेंको जी हैं। और दोस्तों चीफ जस्टिस कौन है? व्यास्क्लेव लेबदेव जी चीफ जस्टिस। और लेजिस्लेचर दोस्तों फेडरल असेंबली होती है, जो कि अपर हाउस और लोअर हाउस है। दोस्तों अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल बोलते हैं और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा। और करेंसी दोस्तों रशियन रूबल दोस्तों क्या है? रसिया की करेंसी है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर करें और लोगों को जोड़िए दोस्तों, जिससे आपका परिवार और बड़ा होगा तो हम और अच्छे क्लासेस को प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए। हमारा लक्ष्य दोस्तों ये है कि आपको आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को दिलाना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, भारतीय सेना नागरिकों को टूर ऑफ ड्यूटी TOD टॉड पर शामिल करने पर विचार कर रही है। अधिकारियों और अन्य रैंकों द्वारा दोनों के रूप में इसमें सेवा वर्ष कितना है दोस्तों? आपका 3 वर्ष। ठीक है, बात करें दोस्तों आपका कि सेना अधिकारियों और जवानों दोनों के रूप में 3 साल के टूर ऑफ ड्यूटी कार्यकाल के लिए युवाओं को शामिल करने के लिए कट्टरपंथी प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रही है। आपको बता दें कि जो एक टॉड योजना है, यदि एक दोस्तों क्या है, जब अनुमोदित हो जाएगी तो शुरू में अधिकारियों के लिए लगभग 100 रिक्तियां और जवानों के लिए 1000 के साथ शुरू की जाएगी। ठीक है, और दोस्तों बता दें कि जो कि TOD है योजना सशस्त्र बलों में मौजूदा स्थायी सेवा से दूर की पारी को चिन्हित करने के लिए स्वैच्छिक सैन्य सेवा की आवश्यकता होगी। इसमें दोस्तों क्या है, 3 साल के लिए दोस्तों क्या युवाओं को शामिल करने के लिए कट्टरपंथी प्रस्ताव है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड होप पोर्टल टू हेल्प अनएम्प्लॉयड यूथ? आपका दोस्तों राइट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्राप्त करने के लिए मदद करने के लिए दोस्तों होप पोर्टल लॉन्च किया है। होप का अर्थ है हर जगह लोगों की मदद करना, और पोर्टल का उपयोग राज्य के उन युवाओं पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में लौटे प्रवासी युवाओं के साथ रह रहे हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और आपको बता दें कि पोर्टल में डेटाबेस नियुक्तियों की मदद करेगा और अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की तलाश भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आपको कहीं भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर की जाएगी। आइए दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में दोस्तों, जो कि है दोस्तों ये जो है राज्य बना था 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था, और कैपिटल दोस्तों देहरादून है विंटर में,
और गैरसेन दोस्तों समर में है, आपसे ध्यान रखिएगा। और गवर्नर दोस्तों कौन है? बीबी रानी मौर्य जी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट है दोस्तों, और राज्यसभा 3 और लोकसभा में 5 सीट है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है यदि आप स्टेट एग्जाम देते हैं या फिर दोस्तों किसी भी एग्जाम में क्या है स्ट्रेटेजी के भी आ जाया करती है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण स्वीकृत किया है? दोस्तों किसने किया है? एनडीबी ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करेगी 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो कि आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 प्रसार को रोकने के साथ साथ कोविड-19 के प्रकोप से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के अपने प्रयास में भारत का समर्थन करना है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड बनेंगे, एक दिन मैं आपको एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका एनडीबी के बारे में, तो जो कि है द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी फॉर्मली रिफर्ड टू एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इज़ अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स स्टेट। और दोस्तों जो कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपका, ये रिफर्ड किसको करता है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक्स को, जो कि दोस्तों क्या है एस्टेब्लिश्ड है ब्रिक्स स्टेट के द्वारा। और दोस्तों ये ब्रिक्स स्टेट कौन कौन से हैं आपको हमने पहले भी बताया चुका है दोस्तों। बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, आर स्टैंड्स फॉर रसिया, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स दोस्तों क्या है? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? संघाई चाइना में इसकी हेडक्वार्टर है। और फर्स्ट रीजनल ऑफिस दोस्तों एनडीबी का कहाँ पे था? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और प्रेसिडेंट दोस्तों भी कौन है? केवी कामत जी इसके भी प्रेसिडेंट है। ठीक है, आपसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये जो है किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा वी विद्यावती जी को। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और वह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी भी हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गेट सेट 90 ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल को ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली, किसके द्वारा गेट सेट 90 योजना शुरू की गई? गेट सेट 90 ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल रिसीव्ड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, द गेट सेट 90 स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई। दोस्तों ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए द्वारा क्या है दोस्तों? लॉन्च किया गया कर्नाटक के द्वारा। बात करें कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि सीईटी और एनईटी के लिए उपस्थित होने के लिए छात्रों को गेट सेट गो ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल को भारी प्रतिक्रिया मिली है। और दोस्तों ये जो पोर्टल है अगले शैक्षिक वर्ष के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के लिए मददगार रहा है। और आपको बता दें कि कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग ने सीईटी और एनईईटी नीट के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए गेट सेट गो ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं कर्नाटक के बारे में दोस्तों, जो कि है दोस्तों ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। और दोस्तों कैपिटल क्या है? कर्नाटक का कैपिटल दोस्तों बेंगलोर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर दोस्तों कौन है? वजुभाई वाला जी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर वीएस येदियुरप्पा जी हैं। चीफ मिनिस्टर वीएस येदियुरप्पा जी। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 224, लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट दोस्तों 12 है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। 5th नंबर दोस्तों जो है वो राष्ट्रपति थे। बात करें दोस्तों कि
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति भवन में उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। और दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जी 1974 से 1977 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, बस आप यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर जो है दोस्तों क्या होगा, 5th। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका फैक्ट्स अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, 52 से 62 आर्टिकल में है। और दोस्तों प्रेसिडेंट अगर अपना रिजिग्नेशन किसको देता है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट को। और दोस्तों ये क्या है, वाइस वर्सा होती है। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को अपना रिजिग्नेशन देगा, इस्तीफा देगा, और प्रेसिडेंट आपका वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यदि प्रेसिडेंट अगर ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो कभी, लेकिन दोस्तों अगर सपोज ना होते हैं तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट कार्यभार संभालेंगे एज अ प्रेसिडेंट। और दोस्तों अगर यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो तो ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। दोस्तों क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 2 टाइम्स प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों ऐसा था 2 प्रेसिडेंट्स दैट डाइड इन ऑफिस। दोस्तों 2 प्रेसिडेंट ऐसे थे जो ऑफिस में उनकी डेथ हो गई थी, जाकिर हुसैन और दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जी। जाकिर हुसैन का दोस्तों 1969 में और फखरुद्दीन अली अहमद जी दोस्तों 1977 में। आप इसे ध्यान रखिएगा। और उसको इलेक्टेड किया गया था अनअपोज, जिनको प्रेसिडेंट नाम है उनका नीलम संजीव रेड्डी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे, जाकिर हुसैन जी। जैसा दोस्तों ने बात किया कि जो जिनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में, कौन थे, जाकिर हुसैन जी। ठीक है, और सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे, जाकिर हुसैन जी ही थे। आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। वित्त मंत्री ने एक आपात तरलता की घोषणा की बिजली वितरण कंपनियों के लिए, कितना की है दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा 90,000 रुपये, करोड़ रुपए दोस्तों जो है 90,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। आइए दोस्तों बात करें कि बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PFCS और RECS को 90,000 करोड़ रुपए की तरलता की घोषणा की। और दोस्तों बता दें कि विवाद से विश्वास योजना को भी बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के दायित्व के 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बता दें कि भारत के विद्युत वितरण क्षेत्र प्रतिबंधित नकदी प्रवाह के कारण जनरेटर तरलता के मुद्दों पर भुगतान किए जाने वाले सबसे बड़े संचित बकाये के पीछे एक अनसान चरण से गुजर रहा है। आप दोस्तों इतना ध्यान रखिए कि 90,000 करोड़ रुपए की तरलता की घोषणा की गई है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि हैं कौन, निर्मला सीतारमण जी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामाजिक संतुलन के लिए आई फील यू कंगन विकसित किया है। दोस्तों जो कि ये ब्रेसलेट किसने विकसित किया है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स देते हैं, आप भी दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। दोस्तों 5 से 10 दोस्तों को ज़रूर जोड़िए ताकि हम इससे अच्छे और क्लासेस को प्रोवाइड करा सकें आपके लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल और इससे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए। दोस्तों लगे रहिए, पढ़िए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।